सुप्रभात बच्चों। आज कक्षा 8 का 7वां पाठ है। क्या निराश हुआ जाए का हम लोग अध्ययन करेंगे। हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। क्या कहते हैं लेखक आगे, कोटि कोटि मतलब करोड़ों, दरिद्र जन मतलब गरीब लोगों की हीन अवस्था, गरीब लोगों की गरीबी को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा अनेक कायदे कानून भी बनाए गए हैं, जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। मतलब कहने के क्या, गरीबी कैसे दूर होगी यदि हम अपनी कृषि को अच्छा बढ़ावा देते हैं, उद्योगों को बढ़ावा देते हैं, वाणिज्य मतलब व्यापार को बढ़ावा देते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, बच्चों का अच्छे स्वास्थ्य पर ध्यान रखते हैं, तो उनसे ये प्रेरित होकर उनके लिए कुछ कायदे कानून बनाए जाते हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, परंतु जो लोग इन कार्यों में लगे, यानी कि जो वाणिज्य, व्यापार, कृषि, उद्योग, जो भी गरीब लोगों के लिए नीतियां बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। हम लोग ये नहीं कह सकते कि उनके मन में लालच नहीं आ सकता। प्राय वे लक्ष्य को भूल जाते हैं, मतलब वो भूल जाते हैं कि उनको जो है गरीब लोगों की गरीबी को दूर करने के लिए नियुक्त किया गया है, लेकिन वो लोग इस अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधाओं, मतलब कि वो अपनी ही जेब भरने में ज़्यादा लगे होते हैं और जिस कार्य के लिए उनको नियुक्त किया जाता है वो कार्य वो नहीं कर पाते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि भारतवर्ष में हमेशा से ही धर्म को सर्वोपरि माना जाता है कि व्यक्ति एक बार अपने धर्म से नहीं गिरता है, एक बार वो कानून तोड़ सकता है लेकिन वो अपने धर्म से विमुख नहीं हो सकता। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वो कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। कि जो व्यक्ति धर्म से डरते हैं वो एक बार कानून तोड़ने में नहीं डरते, वो धर्म का पालन अवश्य करते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता हो रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या बताना चाह रहे हैं कि भले ही भारतवर्ष ने बहुत सारे कानून बना लिए हो, लेकिन भारत में अभी भी धर्म को ही सर्वोपरि, यानी कानून से भी ऊपर धर्म को माना जाता है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। लोग अभी भी सेवा, सच्चाई, ईमानदारी, आध्यात्मिक मतलब अपनी धर्म की बातों को, मूल्यों को मानते हैं। वे दब अवश्य गए हैं, मतलब जो सेवा, ईमानदारी और सच्चाई जैसे जो मूल्य हैं वो अभी कम दिखाई देते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है। आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे मनुष्य मिलेंगे भारत में जो मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है। आप लोगों के माता पिता ने आप लोगों को हमेशा सिखाया होगा कि बेटा कभी भी झूठ मत बोलना, चोरी मत करना, ये क्या होते हैं, ये पाप होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बातें कहाँ से आ रही हैं, हमारे धर्म से आ रही हैं। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। यदि न्यूज़पेपर्स में आप लोग इस तरीके की खबरें पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये खबरें क्यों छापी जा रही हैं, यही दिखाने के लिए समाज को कि ये आज भी हमारे समाज में गलत है। किसी की आपने चोरी से अगर आपने पैसा कमाया है, झूठ से यदि पैसा कमाया है, तो ये आज भी गलत है, ये आज भी पाप है। ठीक है। दोषों का पर्दा, यहाँ पर बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के बनेंगे, तो इस पाठ को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। दोषों का मतलब किसी की बुराइयों को बताना कोई बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। मतलब सबसे बुराई इस बात में नहीं है कि आप बुराई को बता रहे हैं, बल्कि बुराई किस बात में है कि केवल और केवल आप उसके जो बुराई का गलत पक्ष है उसी को आप दिखा रहे हैं और उसमें क्या ले रहे हैं, रस, मतलब कि उसमें आनंद ले रहे हैं। और दोषों उद्घाटन को एक मात्र कर्तव्य मान लिया जाता है और सामने वाला व्यक्ति केवल दोष यानी बुराइयों को ही बताना अपना कर्तव्य मानता है, यानी उसकी अच्छाई बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, केवल और केवल उसकी बुराई बताएंगे। बुराई में रस लेना बुरी बात है।
अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि अच्छाई को भी तो आपको आनंद के साथ दिखाना चाहिए ना। लेकिन आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे उदाहरण भारतवर्ष में प्रतिदिन घटते होंगे कि जो ईमानदारी की कोई ना कोई मिसाल पेश करते होंगे, कोई प्रेम की, कोई मानवता की, लेकिन वो जो है न्यूज़पेपर में हम लोग को बहुत कम दिखाई देते होंगे। जैसे ही आप पेज न्यूज़पेपर उठाते हैं, समाचार पत्र खोलते हैं, तो आपको सबसे पहले बुराई की जो खबरें हैं वो सबसे पहले दिखाई देंगी। अच्छाई के जो पक्ष हैं वो बहुत ही कम आपको पेपर में दिखाई देंगे। तो क्या कह रहे हैं लेखक यहाँ पे कि अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना, मतलब कि अच्छाई को ना छापना, अच्छाई को नहीं दिखाना, उससे भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। अभी जैसे कोरोना वायरस का समय चल रहा है, कोविड-19, तो बहुत सारे सोशल मीडिया पे आप मैसेज देखते होंगे कि जो हमारी पुलिस है वो किस तरीके से लोगों को पीट रही है। तो ये जो सोशल मीडिया पे मैसेज है बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी से वायरल होते हैं। ये क्या है, कहीं ना कहीं बुराई को आप पहले दिखा रहे हैं, जबकि सैकड़ों पुलिसकर्मी हमारे देश की सेवा के लिए डटे हुए हैं। सैकड़ों लोगों को वो खाना पहुंचा रहे हैं। जिस समय में लोग डर कर दुबक कर अपने घरों में बैठे हैं कि बुरा उनको कोई बीमारी ना लग जाए, उस समय में भी वो अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्यों पर अडिग हैं और देश की और लोगों की सुरक्षा के लिए जगह जगह पर अपनी जान खतरे में डालकर जा रहे हैं। लेकिन इस तरीके की सोशल मीडिया पर जो अच्छाई है वो बहुत ही कम दिखाई जाती है। यदि हमारी सरकार या हमारे सोशल मीडिया पर अच्छाई को पहले दिखाया जाए तो लोगों में अच्छी भावना का प्रचार अवश्य होगा। आगे लेखक एक घटना को उल्लेख करते हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। तो गलती से क्या हुआ लेखक से कि उन्होंने 10 के बजाय 100 का नोट दे दिया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। थोड़ी देर बाद क्या होता है, जो टिकट वाले होते हैं वो सेकंड क्लास के डब्बे में आते हैं और सभी लोगों को देखते हुए आते हैं कि कौन वो व्यक्ति था जो मुझे 10 के बदले 100 रुपये दे गया था। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। अब देखो, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, वो लेखक बता रहे हैं कि ईमानदारी से भरे हुए उदाहरण भी हमारे भारतवर्ष में बहुत हैं कि उन्होंने कंडक्टर को गलती से 100 रुपये दिए और 100 रुपये के बहाने में टिकट 10 रुपये का लिया, 100 रुपये दे के आ गए, उसके बाद भी वो व्यक्ति उनको पैसे लाकर उन्होंने वापस दिए। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु एक घटना ठगी और वंचना यानी घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। मतलब बस जहाँ पर बस को पहुँचना था उससे 8 किलोमीटर पहले ही बस पूरी तरीके से सुनसान जगह पर रुक गई, खराब हो गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। कंडक्टर एकदम से उतरा और वो साइकिल लेकर तुरंत चला गया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बच्चों, यहाँ से प्रश्न बनेगा कि लोगों को संदेह क्यों हुआ कि उनको धोखा दिया जा रहा है। क्यों हुआ बच्चों, आप लोग सोच सकते हैं। इस पैराग्राफ में इसका आंसर छुपा हुआ है। क्योंकि कंडक्टर एकदम से बस से उतरा और वो सीधे साइकिल लेकर चला गया। उन्होंने बस कंडक्टर ने किसी को भी कुछ नहीं बताया, तो लोगों को धोखा अपने साथ लगा। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, यानी उस पूरी बस में पूरा परिवार केवल मेरा ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना नहीं था। आदमी ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। आप लोग ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है कुछ लोग दिख रहे हैं, ये लेखक दिख रहे हैं, उनकी पत्नी दिख रही है, बच्चे हैं और उन्होंने कुछ लोग, ये जो है यहाँ पे कंडक्टर दिखाई दे रहा है जो साइकिल पर जा रहा है। ठीक है, आप लोग इस तरीके से देख रहे होंगे। यहाँ पे एक चित्र में कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। आप लोग थोड़ा सा परिस्थिति को एक बार सोचिए, इमेजिन कीजिए
कि जब कंडक्टर उतरकर साइकिल लेकर चला गया तो लोग क्या है, ड्राइवर की तरफ देख रहे होंगे और उन्होंने अनुमान लगाया होगा कि ड्राइवर भी उसी के साथ मिला हुआ है। तो इसलिए लोगों ने क्या प्लानिंग की कि हम ड्राइवर को पहले पीटेंगे। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। एक मुहावरा है यहाँ पे, हवाइयाँ उड़ जाना, मतलब कि चेहरे पर क्या हो जाना, घबरा जाना। हवाइयाँ उड़ जाना मतलब कि घबरा जाना। तो क्या हो गया, ड्राइवर एकदम से घबरा गई। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मुझे मारेंगे। मतलब यहाँ पे जो ड्राइवर साहब थे वो बड़े ही बेचारे दीन भाव से किसकी तरफ देखने लगे, लेखक की तरफ वो देखने लगे और उनसे रिक्वेस्ट करने लगे कि मुझे आप बचाइए। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतना घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। कहने लगे, इनकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहे हैं, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है इसने। आप लोग ये चित्र देख सकते हैं कि ड्राइवर को सब लोगों ने पकड़ा हुआ है और सब लोग उसको मार रहे हैं और इधर लेखक एक साइड में खड़े हुए हैं। मैं बहुत भयभीत था, भयभीत कर यहाँ पे मैं बहुत डरा हुआ था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बहुत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह पर उन्होंने घेर लिया। ये आप चित्र देख सकते हैं कि सभी ने उसको चारों तरफ से घेर लिया। ये आप देख सकते हैं। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्होंने उचित जान पड़ा कि यदि डाकू हमें उन्होंने क्या सोचा लोगों ने कि यदि सुनसान जगह पर डाकू डकैती डालेंगे या डाकू चोरी करने आएंगे तो हम सबसे पहले किसको मार देंगे, ड्राइवर को मार देंगे। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। उस समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उतनी में 2 घंटे बाद में क्या होता है कि कोई खाली बस आ रही है, उसको कौन चला रहा है, कंडक्टर चला रहे हैं। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। मतलब वो साइकिल लेकर कहाँ पर गया था, बस अड्डे पर गया था, नई बस लाने के लिए गया था, लेकिन लोगों ने बहुत ही उनको गलत समझ लिया था। वह बस चलाने लायक नहीं थी। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर भी आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया तो थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। बच्चों, इस उदाहरण से आप लोग समझ गए होंगे कि बस कंडक्टर मोस्टली क्या होता है, यदि बस खराब हो जाती है तो वो तो दोनों आराम से कहीं पर भी जाकर सो सकते थे, ड्राइवर भी और कंडक्टर भी, ठीक है, क्योंकि सरकारी बसों में यही हमारी खस्ता हालत है, कोई भी कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन उन्होंने पूरी रात सफ़र किया, वो साइकिल से बस अड्डे गया, वहाँ से बस लेकर आया, बच्चों के लिए दूध और पानी भी लेकर आया। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देती है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह नहीं गई है। जीवन में कितनी ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है। बच्चों, आप लोगों ने भी, आपके माता पिता से आप पूछेंगे कि बहुत लोगों ने उनको चीट किया होगा, धोखा दिया होगा, लेकिन आप उनसे पूछिएगा, उनके बहुत सारे ऐसे बहुत अच्छे मित्र भी होंगे जिन्होंने उनको बुरे वक्त में हमेशा सहायता की। आपके भी ऐसे मित्र होंगे, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। यहाँ पे लेखक क्या कहते हैं, यदि केवल हम जीवन में उन्हीं बातों को याद रखेंगे जिन्होंने हमें धोखा दिया है तो हमारा जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जीवन से शिकायत करते रहते हैं। बल्कि हमें कैसे पलों को बच्चों याद करना चाहिए, हमें ऐसे पलों को याद करना चाहिए जिन पलों ने हमें सुख दिया है, ठीक है। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, मतलब बिना ही कारण के लोगों ने सहायता भी की है। निराश मन को डांडस दिया है। डांडस मतलब धीरज बंधाना, कि जब मेरा मन निराश हुआ तो बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले हैं जिन्होंने मुझे धीरज बंधाया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्र ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न कर सकूं।
अर्थात यदि हमें कोई भी बुरा व्यक्ति मिल जाता है, हमें कोई धोखा दे जाता है, तो हमें ईश्वर पर संदेह नहीं करना चाहिए, अपितु उस समय में हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के हमारी सहायता की होती है। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। कहने का अर्थ क्या है कि भले ही हमारे समाज में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, मनुष्यता इस तरीके के बहुत ही उदाहरण देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी आशा की एक किरण है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है। मतलब हम अपने भारतवर्ष को कैसा बनाएंगे, महान बनाएंगे। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और अंत में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि मेरे मन तुम्हें निराश होने की, मतलब कि तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों आप मुझे बताओ, क्या जो पाठ का यहाँ पे शीर्षक दिया गया है, क्या निराश हुआ जाए, आपको उचित लगता है? अगर आपको उचित लगता है तो उसका तर्क आप सोचिए, क्यों लेखक ने इसका ऐसा नाम रखा है, और या फिर आप इसका कोई दूसरा शीर्षक भी सुझा सकते हैं। इस तरीके के प्रश्न आपके आएंगे। भाषा की बात के प्रश्न मैं आज कवर कर चुकी हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में बच्चों। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। वंदे मातरम। आप सभी बच्चे घर पे रहिए, अपने समय का सदुपयोग कीजिए। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए पूरी सीरीज़ बना दूँ मैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।